डियर बच्चों, ये आपको हम एक एक नियम पढ़ा रहे हैं। एक एक नियम, इसे कहते हैं यूनिटरी मेथड। जैसे बाजार में कोई सामान लेने जाते हैं, उसका कीमत निकालने के लिए है। से 4 किलो दाल का दाम 320 रुपये है, तो 9 किलो दाल का दाम कितना हुआ। ठीक, मतलब लिखा गया 4 किलो दाल का दाम 320 रुपया है, तो 9 किलो दाल का दाम कितना होगा। ये एक एक विधि से होगा। 4 केजी दाल का दाम 320 रुपया है। ठीक है, तो पहले 1 केजी का निकालेंगे। तो 1 केजी का दाल का दाम 320/4 हो गया। तो अब क्या किलो पता करें, 9 किलो। तो एकदम ये 9 किलो दाल का दाम 320 गुणे 9, ये 9 जो है यहाँ आ जाएगा सामने, बटा 4। अब इसको काट लेंगे। 4 8 32। ठीक, 0 आ गया। 8 9 72 720 रुपया। हमारा आंसर आ गया 720 रुपये। 4 9 1 मिनट, 80 8 720 रुपया। ठीक है, इस हिसाब से दूसरा आंसर हुआ। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 10 केजी भिंडी का दाम 40 रुपया है, तो 300 ग्राम भिंडी का दाम कितना हुआ। ठीक, ये देखिए 10 किलो भिंडी का दाम 40 रुपया है, तो 300 ग्राम भिंडी का दाम कितना हुआ। तो पहले हम निकालेंगे, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम भिंडी का दाम 40 रुपया है, तो 1 ग्राम भिंडी का दाम 1 ग्राम का निकालेंगे, 40/1000। ठीक, तो फिर हमें निकालना है कै ग्राम, 300 ग्राम का। तो यहाँ लिखेंगे 300 ग्राम भिंडी का दाम 300 गुणे 40/1000। अब ये काट दिए, 1 शून्य कट गया, 1 शून्य कट गया, 1 शून्य कट गया, तो ये कितना आया, 3 चौक 12, 12 रुपया 300 भिंडी का दाम हुआ। ठीक है, समझ में आ गया। तीसरा एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है, एक परिवार में, पहले एक बार लिख ले रहे हैं, साफ नहीं आ रहा है। परिवार में 20 केजी आटा, 25 दिनों में खपत होता है, तो 30 दिन में कितना आटा
खपत होगा। एक क्वेश्चन है, एक परिवार में 20 किलो आटा 25 दिन में खपत होता है तो 30 दिन में कितना आटा खपत होगा। तो इसका हल हम लोग करेंगे। आंसर 25 दिन में 20 किलो आटा खर्च होता है, ठीक। तो एक दिन में 20/25, ठीक। और फिर 30 दिन का निकाल लेंगे, 20 गुणे 30/25, इसको काट लेंगे। 5×25, 5×6 = 30, 5×4 = 20। आ गया आंसर 24 kg आटा खपत होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, चौथा एग्जाम्पल ले रहे हैं। इसको हमारा सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, जिससे मतलब आपको अच्छे से अच्छे मैथ के मिलेंगे। और इंग्लिश का भी दिखाते हैं, राजेंद्र बथवाल के नाम से चैनल, उसको खोलिए तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा। फिर हम क्वेश्चन चौथा लेते हैं। 200 रुपये में 7 kg भिंडी मिलती है, ठीक। तो 3 kg भिंडी कितने में मिलेगा। फिर से एक बार पढ़िए। 200 में 7 kg भिंडी मिलती है तो 3 kg भिंडी कितने में मिलेगी। तो ये है, ये आंसर हुआ 7 kg भिंडी का मूल्य मूल्य 200 रुपया है। तो 1 kg भिंडी का मूल्य 200/7, तो 3 kg भिंडी का मूल्य 3 × 200/7, तो ये आ गया 600/7। तो इसको भाग दे दें हम, 7×8 = 56, ठीक है। फिर 5 बचा 50, 7×8 = 56, 4, ये आपका 85 रुपया 71 पैसा आएगा, ठीक। आंसर है ये, हमने कैलकुलेटर से गुणा कर दिया, आप भी कर लीजिएगा। इस तरह से एक क्वेश्चन हुआ। एक एक नियम इसे कहते हैं कि कैसे भी निकलेगा। जैसे 200 में 7 किलो भिंडी मिलता है तो 3 किलो भिंडी कितने में मिलेगा। 7 kg भिंडी का मूल्य 200 रुपये है, तो 1 kg भिंडी का मूल्य 200/7, और इसलिए 3 kg का मूल्य 3 × 200/7। तो इसको करेंगे 2 × 3 = 600/7, इसका भाग देंगे तो 85 रुपये 71 पैसा आएगा। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन आपको बताया था। एक परिवार में 20 kg आटा 25 दिनों में खपत होता है तो 30 दिन में कितना आटा खपत होगा। 25 दिन में 20 kg, एक दिन में 20 kg 20/25, और 30 दिन में 20 × 20/25 किया, ये × 30 इसके आगे लगा दिया, तो इसको काट दिया। 5×25, 5×6 = 30, 5×4 = 20, तो ये हमारा आ गया 24 किलो। मतलब 24 किलो चलेगा 30 दिन में। फिर एक और बताएं आपको, 4 किलो दाल का दाम 300 रुपया है तो 9 किलो दाल का दाम कितना हुआ। 4 किलो दाल का दाम 320 रुपया, हाँ। तो 1 किलो दाम का दाम, इसको देखिए ये ऊपर हो जाएगा, नीचे 320/4 हो जाएगा, 4 किलो। और 9 किलो का निकालेंगे तो 9 आगे कर देंगे, इसको 9 × 320/4, तो 4 से काट देंगे। 4×8 = 32, 0, 9×4 = 9×8 = 72, 720 रुपया होगा। तीसरा हमने बताया था 10 किलो भिंडी का दाम 40 रुपया है तो
300 ग्राम भिंडी का दाम कितना हो। बाज़ार में जाते हैं तो अक्सर यही गलती होती है। पहले हम निकालेंगे 1000 ग्राम भिंडी का दाम 40 रुपया है। 1 किलो करें, 10 किलो गलती से हो गया, सॉरी मिलाने हो गया ना। 1 किलो भिंडी जैसे बाज़ार में लेते हैं 300 ग्राम, तो इसे निकलता है एक किलो का 1000 ग्राम। भिंडी का दाम 40 रुपया है, तो फिर 1 ग्राम का निकालेंगे। 1 किलो बराबर 1000 ग्राम होता है। 1 ग्राम बराबर 1 ग्राम भिंडी का दाम 40/1000 हुआ। फिर 300 ग्राम का निकालेंगे। 300 ग्राम भिंडी का दाम 300 × 40/1000, मतलब ये शून्य कर 3 चौक 12 रुपया होगा 300 ग्राम का दाम। समझ गए। अब ये हमारा LCM इंग्लिश ट्रांसलेशन सब चलता है। हमारा चैनल है RAJEND BATHWAL, इस नाम से चैनल है। उसमें सब चीज़ बताया हुआ है, इंग्लिश हिंदी सब। आप इसको खोल के देखें और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जैसे तुरंत आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपके पास पहुंचेगा। धन्यवाद।